किसी को मंदाग्नि हो जाए और भूख न लगे, एक दिन न खाए, 2 दिन न खाए, तीसरे दिन भी ये कहे कि भाई मुझे केवल चाय बना दो, मुझे भोजन में रुचि नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं, तो घर वाले चिंता करने लगते हैं कि आपने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अरे ऐसे कैसे शरीर टिकेगा? मंदाग्नि हो गई है तो डॉक्टर के पास जाइए, वैद्य के पास जाइए, दिखाइए। भोजन में अरुचि ये रोग है, उसी प्रकार भजन में अरुचि ये भी रोग है। भूख लगनी चाहिए, अच्छी भूख लगना और प्यार से भोजन करना स्वस्थ होने की निशानी है। बस उसी प्रकार भजन की भूख लगना और नाम जप करे तो भजन में मन लगना, भजन में आनंद आवे, ये जीवन के स्वास्थ्य की निशानी है। तो भगवान की कथा, वो जो भजन में अरुचि है, सबसे पहली बात उसको मिटाती है। दूसरी बात वितृष्णा, संसार के विषयों की जो तृष्णा है उसको मिटा देती है भगवान की कथा। विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, विषयों की जो तृष्णा है वही भगाती रहती है संसार में, वो थकाती है। विषय तृष्णा को मिटा देती है ये कथा। विषयों से वैराग्य नहीं, विषय विलास से वैराग्य। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यानी आंख का विषय है देखना, वो तो रहेगा, लेकिन अब आंख देखना चाहेगी नंद नंदन श्री कृष्ण को, दर्शन। कान का विषय है सुनना, कान सुनेंगे, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान की कथा ये सुनकर प्रसन्न होंगे। इसलिए श्रवणौ कथायाम। अब जिह्वा खाएगी तो सही, भोजन तो हम करेंगे, लेकिन पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद लेंगे। देखो क्रिया के भाव में परिवर्तन हो जाता है। क्रिया तो वही रहती है, वही सुनना, वही खाना, वही देखना, लेकिन भाव बदल जाता है। तो संसार के विषयों की तृष्णा मिट जाती है। ये दूसरा फल। भगवान की कथा सुनने का तीसरा फल, सत्वंच शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः, मनुष्य का मन अविलंब शुद्ध हो जाता। भगवान की कथा से जितना शीघ्र और जितना संपूर्ण शुद्ध होता है मन, वैसा अन्य किसी कारण, अन्य किसी साधन से संभव नहीं। इसलिए व्यास जी ने भागवत के महात्म्य में लिख दिया, एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवत कथा के समान मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन इस कलिकाल में नहीं है। तो तीसरा फल यह है कि भगवान की कथा मनुष्य के मन को अविलंब शुद्ध कर देती है। और सब तप करने जाओगे तो न जाने कितने सालों लग जाएं, फिर भी कभी कभी मेनका के नृत्य का एक ठेका विश्वामित्र के मन को विचलित कर देता है। लेकिन भगवत कथा का आश्रय मनुष्य के मन को अविलंब शुद्ध करता है। चौथा फल भगवान की कथा सुनने का, भक्तिर्हरौ, जो मन विशुद्ध हो गया है उस विशुद्ध मन में भगवत प्रेम प्रकट होता है। जब तक मन मलिन है तब तक भक्ति उस मन में जागृत नहीं होगी, तब तक भक्ति का आनंद पता ही नहीं चलेगा। मन विशुद्ध हो जाए तो विशुद्ध मन में ही
भगवान की भक्ति का उदय होता है, भगवत प्रेम का उदय होता है। मन मलिन है तो उसमें वासना होगी, जहां मन शुद्ध है तो वहां विशुद्ध प्रेम, भगवत प्रेम। और पांचवा फल भगवान की कथा सुनने का, कि भगवान की कथा सुनाकर ये चारों फल जिसके द्वारा प्राप्त हुए, भगवान की कथा सुनाने वाले उन महापुरुषों के प्रति सख्यम, तत्पुरुषे च सख्यम, उनके प्रति एक स्नेह का नाता बन जाता है। वे हमारे अपने लगते हैं, अपने सुख दुख हम उसके साथ बांटते हैं। वहां अंदर की बात कहने में कोई संकोच नहीं होता, और एक पूरी श्रद्धा, एक पूरा विश्वास बना रहता है कि यहां समाधान मिलेगा और यहां से बात बाहर नहीं जाएगी। वे बिल्कुल हमारे अपने लगते हैं। तत्पुरुषे च सख्यम। तो भगवान की कथा सुनने का ये 5 फल